Hi, 7th class. 7th class, today we will start our next chapter, the Delhi Sultanate. Okay, are you ready? Okay, beta, let's start the chapter. Student, Delhi, the capital of our country, has a long history. बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी. The people have been continuously inhabiting Delhi since the 6th century. ओके सिर्फ 6th सेंचुरी तक क्या थे, यहाँ पर लोग आते थे और आकर बसते थे. हाउएवर इट डिड नॉट बिकम अ मेजर सिटी अंटिल द अर्ली 12th सेंचुरी. 12th सेंचुरी तक एक बड़ी सिटी के रूप में नहीं उभरा था. ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी क्या हुआ 12th सेंचुरी में? द जोहान कन्क्वायर्ड द दिल्ली ऑफ सिटी जोहान कन्क्वायर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली, defeating the Tomar Rajputs and transformed the city into an important center of commerce. Okay. 12th century में क्या हुआ स्टूडेंट? द पृथ्वीराज चौहान defeated Tomar Rajputs. स्टूडेंट 12th सेंचुरी तक ही सिर्फ हमारे हिंदू राजाओं ने शासन किया है. सिर्फ हिंदू किंगडम 12th सेंचुरी तक था. और वो कैसे हुआ? जब पृथ्वीराज चौहान ने तोमर राजपूत को हराया तो उन्होंने दिल्ली को क्या किया? दिल्ली चौहान कन्क्वायर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली. स्टूडेंट 12th सेंचुरी में हमारा लास्ट हिंदू एम्पायर था ये पृथ्वीराज चौहान. ओके. और ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद सब कुछ बदलता चला गया. हमारे लास्ट हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान थे. वो क्यों हारे, कैसे हारे, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है. पहले हम उसको अच्छे से समझेंगे, फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट, मोहम्मद गौरी द रूलर ऑफ गौर किंगडम वांटेड टू एक्सटेंड हिज टेरिटरी राइट अप टू नॉर्थ इंडिया. इट मीन्स मोहम्मद गौरी एक रूलर थे. किसके थे? गौर किंगडम के. और वो क्या चाहते थे कि नॉर्थ इंडिया में आकर मैं अपना राज बसाऊं. ओके. वो अपने किंगडम को फैलाना चाहते थे नॉर्थ इंडिया तक. तो उन्होंने क्या किया? इन हिज क्वेस्ट टू कन्क्वायर नॉर्थ इंडिया ही केम इनटू कन्फ्लिक्ट विद पृथ्वीराज चौहान. जब वो इंडिया में आए अपने किंगडम को फैलाने के लिए, तो उनका सामना किसके साथ हुआ? पृथ्वीराज चौहान. और कब हुआ? स्टूडेंट इन 1191. जस्ट रिमेंबर, आप बिल्कुल याद रखें, 1191 में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड गौरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तैरेन. इट मीन्स क्या हुआ? जब वो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए हमारे इंडिया में आए तो वहाँ पर हमारे उस टाइम हिंदू राजा कौन थे? पृथ्वीराज चौहान. तो जाहिर सी बात है पृथ्वीराज चौहान ने भी अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जो गौरी ने अटैक किया था उसके साथ युद्ध किया. बट उस टाइम क्या था? पृथ्वीराज चौहान जीत गए और उन्होंने गौरी को हरा दिया. तो हारा हुआ गौरी वापस अपने वहाँ पर चला गया. बट यहाँ एक मेन बात जानने की ये है स्टूडेंट कि हमारे जो हिंदू राजाओं की सबसे बड़ी गलती ये थी कि जो भी बाहर से मुस्लिम राजा आते थे वो उनको मारते नहीं थे और ना ही उनको बंदी बनाते थे. और इसलिए वो क्या किया? गौरी वहाँ से बच के निकल गए. ओके. और इसके पीछे भी एक स्टोरी है स्टूडेंट कि कैसे जीते थे हमारे पृथ्वीराज चौहान. पर हम बाद में समझते हैं पहले कि उसके बाद क्या हुआ, फिर हम उसको बाद में मैं अच्छे से और आपको समझाती हूँ. स्टूडेंट इन 1192 बात की थी हमने पहले. 1191 में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड द गौरी. बट 1192 में इन द सेकेंड बैटल ऑफ तैरेन गौरी अटेन्ड एन एब्सोल्यूट विक्ट्री ओवर पृथ्वीराज चौहान. गौरी ने हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया. ओके. एंड ये तराइन कहाँ है? एट प्रेजेंट नियर थानेश्वर, एट प्रेजेंट डे हरियाणा. नियर थानेश्वर में है, इन प्रेजेंट डे हरियाणा में. तराइन इन हिंदी में इसको बोलेंगे. स्टूडेंट क्या हुआ था?
जो फर्स्ट बैटल हुई थी बिटवीन द गौरी एंड द पृथ्वीराज चौहान, तो उसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे वो हाथी पर आए थे लड़ने के लिए और गौरी थे घोड़े पर। तो जो रणनीति उन्होंने बनाई थी पृथ्वीराज चौहान ने, वो बिल्कुल एग्जैक्ट बहुत ही अच्छी थी। और उससे क्या हुआ था कि वो हार गए थे और उनको हार का सामना करना पड़ा था, किसको, गौरी को, और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन सेकंड बैटल जब हुई थी, जब गौरी ने अटैक किया इंडिया पर, तो पृथ्वीराज चौहान ने उस टाइम क्या किया, घोड़े को सहारा बनाया लड़ने के लिए। और उस टाइम यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने एक दिमाग लगाया, उन्होंने अनाउंसमेंट करा दी कि अनाउंस कर दिया कि पृथ्वीराज चौहान हार गए, और जिसके कारण उनकी जो सेना थी उसमें भगदड़ मच गई कि हमारे राजा हार गए। अब देखो, अगर राजा जीतता है तो सेना को हौसला मिलता है और वो और अच्छे से फाइट करते हैं। और यहाँ पर जब उनको ये लगा कि हमारे राजा खुद हार गए, तो सेना ने भी क्या किया, अपने हथियार डाल दिए और सेना में भगदड़ मच गई और सेना इधर उधर भागने लगी, जिस कारण क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान का भी कंसंट्रेशन जो था लड़ाई के लिए वो टूट गया और वो हार गए, उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। स्टूडेंट, तो इन्होंने क्या किया, गौरी ने क्या किया, हमारे पृथ्वीराज चौहान राजा को बंदी बना लिया और अपने वहाँ ले गए और उनको वहाँ पर मार डाला। हमारे राजाओं की सबसे बड़ी गलती इतिहास में ये रही है कि जिनकी भी मुग़ल एम्पायर, जितने भी मुस्लिम राजाओं थे उनके साथ लड़ाई हुई, उन्होंने उनको मारा नहीं। अगर वो उसी टाइम उनको मार देते तो आज ही उनको अपनी हार का सामना, और आज इतिहास नहीं बदलता। ये इतिहास कैसे बदला है, वो हारने के बाद उनको छोड़ देते थे, हराने के बाद उनको छोड़ देते थे और ये वापस चले जाते थे और वापस आते थे और दोबारा अटैक करते थे। यही गलती रह गई हमारे हिंदू राजाओं की। ओके, सो स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग अबाउट द चैप्टर द दिल्ली सल्तनत, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे हिंदू राजा लास्ट वाले कौन थे और उसके बाद किन्होंने मुस्लिम राजाओं ने हमारे इंडिया में अपने राज्य की नींव रखी। और आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि जो फर्स्ट दिल्ली सल्तनत है, किस में, मुग़ल एम्पायर, मुस्लिम राजाएं, वो कहाँ से स्टार्ट हुए और लास्ट हमारा हिंदू राजाएं कब तक थे, तो वो थे हमारे सिर्फ 12th सेंचुरी तक। और जो 2 बैटल हुए थे 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया था, फिर दोबारा से 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे गौरी से। तो अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट कर दें। लेट वी स्टार्ट द चैप्टर। स्टूडेंट, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। द सेकेंड बैटल ऑफ टैरेन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इमेजिन यू आर वन ऑफ द मिनिस्टर्स इन पृथ्वीराज चौहान्स काउंसिल। अगर उसके मंत्रिमंडल में आप मंत्री के रूप में रहते, सोचो जरा इस बात को। व्हाट वुड यू सजेस्ट टू चौहान सन आफ्टर द डिफीट? व्हाई वुड यू गिव सच एन एडवाइस? तुम उसको क्या एडवाइस देते? इस बात को सोचे एंड लेट वी स्टार्ट द चैप्टर। और हम इसको पढ़ते हैं, लास्ट में आप इस चीज़ का आंसर करेंगे। ओके। आफ्टर दिस डिफीट, दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम केम अंडर मुस्लिम रूल, which was established by Muhammad Ghori in 1206. Ghori appointed one of his generals, Qutbuddin Aibak, as the governor of Delhi. This laid the foundation for the Delhi Sultanate and transformed Delhi into a capital that controlled a vast area of the subcontinent. ओके और यहीं से क्या था, शुरुआत हुई थी मुस्लिम रूल की। और इस मुस्लिम रूल की स्थापना एस्टेब्लिश किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने। ओके, सो नाउ स्टूडेंट, दिस इज आवर 4th चैप्टर, द दिल्ली सल्तनत. Okay, and here is given the some learning objectives that we will read in this chapter. So first one is given, what we will read, as you know, name of the chapter is Delhi Sultanate. So historical sources of Delhi Sultanate also we will read in this chapter. And the learning objective, the
slave dynasty, the Khaljis, the Tughlaq, the Sayyids and the Lodhis. These were the main learning objectives. These were the main empire that we will read in this chapter. Okay, so let's start the chapter. स्टूडेंट हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वो क्या क्या है? वेरियस हिस्टोरिकल सोर्सेज अवेलेबल टू अस हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जैसे कि आप भी विज़िट करने के लिए जाते होंगे, बहुत से ऐसे मोनूमेंट्स बनाए हैं हमारी दिल्ली में, और उसी से हमें पता चलता है अपनी हिस्ट्री का। ओके, एंड बिसाइड्स कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन, there are various court chronicles, travelers, accounts and historical buildings which throw light on the period. ओके, उस पीरियड के बारे में ये बहुत सी चीज़ें हैं, जो जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं और जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो हमें बताते हैं उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में। एंड स्टूडेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स अबाउट द पीरियड इज़ द हिस्ट्री इन रिटन फॉर्म में लिखी हुई है, ऑल्सो कॉल्ड तारीख, जिसको तारीख के नाम से बोला गया है, रिटन इन पर्सियन लैंग्वेज में बाय कोर्ट क्रॉनिकल्स ऑफ वेरियस दिल्ली सुल्तान्स। ओके स्टूडेंट, कुछ तो हमें मॉन्यूमेंट से पता चलता है कि उस टाइम वो किन्होंने बनवाए थे, और कुछ हमारे पास रिटन हिस्ट्री सोर्स है जहाँ से हमें पता चलता है कि उस टाइम में कितने राजाओं थे और उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनवाई और किस चीज़ के लिए वो फेमस थे। तो उनके समय में अमीर खुसरो ये एक राइटर थे और उन्होंने क्या लिखी है? तुगलकनामा, ये एक बुक लिखी है तुगलकनामा एंड तारीख इलाही, ये इन्होंने इसमें मेंशन किया है अबाउट द दिल्ली सल्तनत। और द नेक्स्ट वन ऑल्सो मैंशन इन द हिस्ट्री, बरानी की है, राइटर थे ये, उनकी बुक में मेंशन है और बुक का नेम है तारीख फिरोज शाही। ओके, एंड गिव अस रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ वेरियस इवेंट्स दैट हैपन ड्यूरिंग द पीरियड। दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द रूलर्स, जितनी भी रूलर्स की पर्सनैलिटी थी दे ऑल्सो उनके बारे में उन्होंने बताया। ओके, दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द personality of the rulers. Here is given the one word student, तारीख, that is an Arabic word meaning history. ये एक अरेबिक वर्ड है, अरेबिक वर्ड, और इसका मीनिंग है हिस्ट्री। Got it? Student, just remember also Delhi Sultanate, it means establishment of Delhi Sultanate. The victory laid the foundation of Delhi Sultanate, which ruled in the country from 1206 to 1526. It means जितने भी दिल्ली सल्तनत के बीच में आने वाले राजा थे, जो दिल्ली सल्तनत में आए पीरियड टाइम में, उनका पीरियड टाइम कब तक रहा? जब उन्होंने, ये देखो, बहुत से मुस्लिम राजाओं ने हमारे इंडिया पर राज किया है, लेकिन उनका पीरियड था कभी, ये मुग़ल एम्पायर की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल यहाँ पर दिल्ली के सुल्तान जो बने, फर्स्ट दिल्ली के सुल्तान बने, उनका एक टाइम पीरियड था, क्योंकि उसके बाद बहुत से मुसलमान राजा आते चले गए और उन पर अटैक करते चले गए और वो दिल्ली को अपनी कैपिटल के रूप में बनाते चले गए। लेकिन हम यहाँ सिर्फ इस चैप्टर की बात करेंगे। द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान जो थे, उनका टाइम पीरियड था 1206 से 1526 तक। ओके, और इसके बीच में जितनी भी डायनेस्टी आई, मैं उसको अभी आपको बिल्कुल डिटेल में समझाती हूँ। स्टूडेंट, दिस इज़ द गिवन द टाइम पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में व्हाट वी विल रीड, द फर्स्ट वन ऑल्सो गिवन देयर, द स्लेव डायनेस्टी, और द पीरियड ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इज़ 1206 to 1290। आप देख सकते हैं कि स्लेव डायनेस्टी का सबसे लंबा पीरियड रहा है, कब से कब तक? 1206 से 1290, और इसके बीच बहुत से राजा आते चले गए। ओके, और उसके बाद आता है नेक्स्ट द खालजीज आए, और उनका कब से? 1290, फ्रॉम 1290 टू 1320। ओके, दिस इज़ द पीरियड ऑफ द खालजीज। द तुगलक, नेक्स्ट कौन से हैं? तुगलक, और उनका टाइम पीरियड है फ्रॉम 1320 टू 1414।
ओके, एंड द सैयद ऑल्सो गिवन देयर, उनका टाइम पीरियड है 1414 to 1451, and the Lodhis next were 1451 to 1526. Okay, these were the main period of that the sultans of Delhi. ओके, ये बात याद रखिए। देखिए यहाँ पर 1526 और उसके बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश एम्पायर स्टार्ट हुआ था, बट उसके बाद हम यहाँ नहीं करेंगे। हम इस टाइम पीरियड को पढ़ेंगे कि इन टाइम पीरियड के दौरान कौन कौन से सुल्तान आते गए, ओके, और उन्होंने बारे में क्या क्या चीज़ें फेमस थी, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई, उनकी पर्सनैलिटी क्या थी, और उनमें से कौन सा जो सुल्तान था वो बहुत फेमस हुआ। ओके, सो यहाँ से हमारे मुस्लिम एम्पायर स्टार्ट हुआ था। ओके, 1206 से लेके 1526 तक, ये इतना बड़ा टाइम पीरियड था। इज़ दैट क्लियर? इस चीज़ को आप नोटबुक में राइट करेंगे ताकि ये हमेशा आगे तक आपको ये चीज़ें याद रहें। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हिस्टोरिकल सोर्सेस ऑफ दिल्ली सल्तनत का हमें कैसे पता चला, जो उन्होंने मोनूमेंट्स बनाए, जो इंस्क्रिप्शंस हैं और जो कोर्ट क्रॉनिकल्स हैं, उनसे हमें इनके बारे में पता चलता गया। और वन मोर थिंग, जो ट्रैवलर अकाउंट है, इट मीन्स उस टाइम के जितने भी राजा थे उनके दरबार में बाहर से जो फॉरेनर्स आते थे, जो ट्रैवलर्स आते थे, फॉरेन ट्रैवलर्स, उन्होंने भी क्या किया, वो आए, उन्होंने राजाओं के रहने सहने का और उनके राज करने का तरीका देखा और उन्होंने अपने वहाँ पर जाकर उन चीज़ों को मेंशन किया। वो आज तक वहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें सेफ तरीके से हैं और उनको हम स्टडी कर सके और उन राजाओं के बारे में पता लगा सकते हैं। सो हियर इज़ अ गिवन द सम नेम ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स। द फर्स्ट वन इज़ गिवन द इब्न बतूता, Marco Polo and Nikita Afsani, who visited India during the period, threw light on the sultans and their reign. ओके, उन्होंने क्या किया, उनकी लाइफ के ऊपर रोशनी डाली और उनका जो शासन था, जो रेन था, उस पर भी उन्होंने सारी चीज़ों पर लाइट डाली और उस चीज़ को उन्होंने बताया। ओके, as students, some historical monuments also of that period, जिन्होंने उस टाइम की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। सो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स ऑलरेडी गिवन हेयर, द वेरियस हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स ऑफ दैट पीरियड सच एज कुतुब मीनार, कुवैत उल इस्लाम, दैट इज़ द मॉस्क, ये एक मस्जिद है, अलाई दरवाज़ा, हौज खास, फिरोज शाह कोटला, लोधी टॉम्ब। ओके, and Ghiyasuddin give us the glimpse of the art and architecture under the Sultan. Okay, architect means एक घर बनाने की कला को बोला गया है कि उन्होंने किस तरह से वो चीज़ें बनाई है, जो ग्लिम्स, बिल्कुल झलक उस टाइम की दिखाई दे रही है इन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से। ओके, दिस इज़ द इल्तुतमिश टॉम्ब close to the Qutub Minar, Delhi. Okay, this is already a historical monuments and this is a तारीख, जैसे मैंने आपको बताया था रिटन रिकॉर्ड्स ऑलरेडी हैं। ये तारीख है और तारीख मीन्स ये अरेबिक लैंग्वेज है, इट मीन्स हिस्ट्री। ओके, अ तारीख ड्यूरिंग द रीन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, इस तरह से लिखी गई हैं चीज़ें। एंड दिस इज़ रिमेन्स ऑफ द तुगलकाबाद फोर्ट बिल्ट बाय गयासुद्दीन तुगलक। दिस इज़ ऑलरेडी अ फेमस मोनूमेंट। आप भी विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। गयासुद्दीन तुगलक टॉम्ब, मोहम्मद बिन तुगलक इज़ ऑल्सो बरीड हेयर, या उनको दफनाया गया है। दिस इज़ फिरोज तुगलक टॉम्ब। ओके, टॉम्ब का मतलब है मरने के बाद जब जिनको दफनाया जाता है बॉडी को, दैट इज़ नोन एज टॉम्ब। एंड दिस वन, द लोधीज बिल्ट टॉम्ब्स इन गार्डन्स, द मुगलक लेटर अडॉप्टेड दिस स्टाइल। द टॉम्ब इन द पिक्चर वॉज बिल्ट एट दिल्ली, पॉसिबली ड्यूरिंग सिकंदर लोधी रेन। ओके, आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल होते हैं मोनूमेंट्स, इनके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री छिपी होती है।
ओके स्टूडेंट, दिस इज गिवन द टाइमलाइन। ओके, जितनी भी डायनेस्टी हुई है ये टाइमलाइन है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। द राजपूत डायनेस्टी अर्ली 12th सेंचुरी, और ये कब तक थी? 1192 तक लास्ट था जो उनका रूल, क्योंकि सेकंड जो बैटल ऑफ तैरिन हुई थी 1192 में। ओके, और वो तब उस टाइम गौरी डिफीटेड द पृथ्वीराज चौहान। और अब यहाँ से स्टार्ट हुए थे स्लेव डायनेस्टी 1206 1290 तक। और इसमें क्या हुआ था, कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार बनाया गया था। और फिर तुगलक बाद में हुई खालजीज डायनेस्टी, ओके, तुगलक डायनेस्टी एंड सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। और स्टूडेंट, इस वीडियो में अब हम सिर्फ यहाँ तक इस टाइमलाइन को रीड करेंगे और इन चीज़ों को पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो होगा द पार्ट सेकेंड ऑफ द वीडियो इन दिस चैप्टर, उसमें हम बिल्कुल इनको डीपली इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि उस डायनेस्टी में कौन सा राजा है, उन्होंने क्या क्या चीज़ों को बनाया। ओके, सो कीप रीडिंग स्टूडेंट।